कोई है घर में? अरे जी बोलिए। नमस्ते। मैंने सुना था कि इस घर में काम वाली की ज़रूरत है, तो इसके लिए मैं आई थी। वैसे क्या क्या काम कर लेती हो? सारे घर के सारे काम कर सकती हूँ मैं तो। देखो, झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना। और खाने में ना मुझे मतलब इंडियन खाने के अलावा विदेशी खाना भी आता है। इनके अलावा क्या करते हो? इनके अलावा भी मतलब जो भी काम होगा आप बता देना, हम तो सब कर लेंगे। तो फिर पैसे कितने लोगे? साहब, वो तो बात हुई नहीं है। मतलब हम पहले जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर तो अब आपके इस घर के मुकाबले आधा ही घर था समझो। तो वहाँ पर भी 6,000 तो थे महीने के। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि ये घर इनसे डबल है तो 12,000 रुपया? ठीक है साहब, थैंक यू। क्या थैंक यू? आपने बोला ना 12,000 रुपया। वो आपकी सोच थी 12,000 रुपया। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना, 15,000 सैलरी कर दूंगा। हाय हाय, 15,000 रुपया? हाँ, अभी पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसा घर संभालोगी वैसा पगार मिलेगा। ठीक है साहब, आप 15,000 महीने का दोगे तो आप कहो तो आपको भी संभाल लेंगे। ये जरूरत नहीं है, समझी? साहब, घर में कितने लोग रहते हैं? घर में 2 लोग हैं, मैं और मेरी माँ। ठीक है, तो आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अच्छा, देखो, अच्छी बात। हाँ, मैं तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ। तुम एक काम करना, मेरी माँ की हर ज़रूरत पूरी करनी है, और इसके लिए तुम्हें जो भी काम करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। ये 15,000 जो तुम्हें दे रहा हूँ ना, इनके ही दे रहा हूँ। साहब, आपकी माँ की सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और आपकी भी अगर कोई ज़रूरत हो तो मेरी बता और कोई दें। ज़रूरत है नहीं। हाँ वैसे होगी तो बता दूंगा। हाँ? जी जी साहब, जी और काम से ही काम रखना। जी साहब। चलो फिर, आज से ही काम पर लग जाओ। जी साहब। क्या जी साहब? अभी यहाँ खड़ी रह के ऐसे 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 करोगी या जाओगी भी? नीचे के कमरे में मेरी माँ है, उनसे बात करके किचन के सारे जो भी माल मटेरियल है उसके बारे में समझ लेना। जी, हर तरीके के माल की परवाह है मुझे। तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हो, ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो घर पे तो इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ। यहाँ पे तो अभी ये तक तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम काम करने आई हो, इसलिए काम करोगी। और हाँ, जब चाय बनाओगी तो उसमें कितना अदरक डालना है माँ से पूछ लेना। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, जाओ। जा रही हूँ साहब। कमाल है। हो एक बंगला बने न्यारा, उस पर राज हमारा, सारे जहां से अच्छा। अरे, तुम कौन हो? हा। अरे, सेठ ने तो बोला था कि इस घर में 2 ही लोग रहते हैं, वो और उनकी माँ। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे उनकी बहन भी रहती है। अरे, मैं देवेन की बहन नहीं, देवेन की मम्मी हूँ। नहीं, झूठ बोलते हो। बहुत मजाक करते हो आप भी, बिल्कुल मेरी तरह। हमारी बहुत जमेगी। अरे सच में मैं देवेन की माँ हूँ, बहन नहीं हूँ। सच्ची? हाँ। इतनी जवान माँ हमारे यहाँ पे तो नहीं होती। क्या बात कर रही हो पागलों जैसी? मैं हूँ उसकी मॉम, और
मैं कहाँ से जवान दिख रही हूँ तुम्हें? अरे मुझे तो आपको आंटी जी भी बोलने का मन नहीं कर रहा, अब कैसे बोलूँ आपको। मैं क्या कह रही थी, आप क्या क्या बोलते हैं, सेक्सी सेक्सी लग रहे हो आप बिल्कुल। क्या तुम भी? अरे सच बोल रही हूँ, मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। पर वैसे तुम हो कौन और यहाँ झाड़ू लगा रही थी? अरे आंटी जी, अब मुझे देखो ऊपर से नीचे और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं कौन हो सकती हूँ। हाँ वो तो सही बात है, पर मुझे तो देवेन ने कुछ बताया नहीं था कि कोई काम वाली आने वाली है। अब अरे वो मैं अभी 1 घंटा ही हुआ होगा मुझे आए। मैं वो साहब से मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, क्या क्या काम आता है सब पूछा। आपने शायद अड़ोस पड़ोस में बोल रखा होगा कि काम वाली की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे बताया तो मैं आ गई। और चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी मुझसे काम तो अब होता नहीं है, अब तू आ गई है तो मेरी टेंशन ख़त्म। जी मेम साहब, देखो मैं सच बोलूँ ना, शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मेरी किस्मत में लिखा था इतनी सेक्सी मम्मी देखना। इसीलिए मैं आ गई। अरे मुझे एक बात बताओ, हाँ? ये अड़ोस पड़ोस में इतने सारे आदमी रहते हैं तो आप पर लाइन तो मारते ही होंगे नहीं? क्या तुम भी? अरे आप हो इतनी सेक्सी। बस बस अब ज्यादा मस्का मत लगा तू। अरे मस्का क्यों लगाऊंगी, आप कौन सा मुझे महीने की तनख्वाह 1 दिन में दे दोगे जो मैं आपको मस्का लगाऊंगी। मैं तो जो बोल रही हूँ ना, जो दिल में आ रहा है वो बोल रही हूँ। देखो सच बताऊँ ना, अगर मैं अड़ोस पड़ोस में होती और मैं लड़का होती ना तो पक्का डन। अरे रे, तू भी ना कैसी कैसी बातें कर रही है अब इस उम्र में ये सब। अरे प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है मेम साहब। बस बस अब बंद कर, चल काम फिनिश कर तू, मैं जरा देख के आती हूँ कि देवेन क्या कर रहा है। ठीक है मेम साहब, एक काम करना ना, कल सुबह में जब आप नहाओगे ना तो वो आप कौन सी साबुन लगाते हो, कौन से पानी से नहाते हो, वो सब मुझे दिखा देना एक बार। पागल। अरे चल क्या पता मेरी भी जवानी निकल आए। बस बस चल अब काम कर। नमस्ते साहब। साहब जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। साहब जी मैंने ऐसा सुना था कि आपको ये इधर आपके घर पे काम वाली की ज़रूरत है। हाँ, घर का काम करने के लिए काम वाले की ज़रूरत है। हाँ तो बस उसी के लिए मैं आई हूँ। हाँ बोलिए। सर मैं वो क्या कह रही थी कि मैं ना, हाँ बगल वाले अरे बैठिए ना, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। चलो चलो आप। हाँ हाँ। अच्छा वैसे किसने कहा था आपको? अरे यहाँ पे बगल में जो रहते हैं ना, उनका नाम क्या है? शर्मा। अरे वो शर्मा जी ने बोला। हाँ मैंने उनको बोला था। देखो इसमें क्या है कि मैं अकेला रहता हूँ घर में, और घर में कोई काम करने वाला है नहीं। अब मुझे अपना धंधा भी संभालना पड़ता है, घर का काम भी। मेरी क्या है कि थोड़े दिन पहले मेरी बीवी का देहांत हो गया, और मेरे मम्मी पापा वो सब गांव रहते हैं। देखो मैंने बहुत सारी नौकरानियों से पहले बात की थी, मगर क्या है कि वो अकेले मर्द के यहाँ काम नहीं करती। तो अरे अभी इसमें क्या है, वैसे भी आप इतने भले इंसान लगते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी। देखो पर ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। वैसे आप इस शहर में ही रहते हो या बाहर से कहीं आए हो? वैसे तो मैं आसाम से आई हूँ। आसाम से? हाँ। वो तो आप नहीं बताते ना तो भी मुझे पता चल गया था आपके आप आसाम या नेपाल साइड से आए हो। हाँ जी हाँ। वैसे क्या नाम बताया आपने? मैं शीतल। शीतल मतलब ठंडा? हाँ वो कहते हैं ना क्या सर, कूल। मतलब बहुत कूल हो तुम। हाँ जी हाँ। हाँ। बस काम में कूल नहीं हुआ। हाँ। काम में एकदम जोरदार, आपको कभी भी कंप्लेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। देखो वैसे रहने वाला तो मैं अकेला हूँ। हाँ? इसीलिए ज़्यादा कुछ काम तो होगा नहीं, बस मेरा खाना बनाना
और चाय नाश्ता ये सब। हाँ सर। और दोपहर को तो मैं अपने बिजनेस में रहता हूँ, तो दोपहर की ज़रूरत नहीं, खाली सुबह का नाश्ता और शाम का खाना। जी जी सर, आप बिल्कुल दिक्कत नहीं लीजिए। जैसे आपकी बीवी आपका ख्याल रखती थी ना, उसी तरीके से मैं आपके लिए, मतलब जो आप बोलोगे आपकी खिदमत में हाजिर होगा सर जी वो। थैंक यू। चलो देखो, मगर घर थोड़ा बड़ा है तो साफ़ सफाई वो सब अच्छे से रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिक्कत मत कीजिए, इससे भी बड़े बड़े घर हमने अकेले संभाले हैं। देखो, अब आप कह रहे हो तो ज़रूर आपने काम किया होगा। हाँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सैलरी का क्या सोचा आपने, मतलब कितनी एक्सपेक्टेशन कितनी है आपकी? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो ठीक लगे वो दे देना। देखो, मेरा ठीक लगना आपका ठीक लगना दोनों मैच होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मुझे आप थोड़ा अपना बता दोगे, मुझे इतना तक चाहिए, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अरे सर, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आप एक काम करें, पहले आप मेरा काम देखिए, मैं 1-2 दिन काम करके आपको दिखा देती हूँ कि मतलब मैं अच्छी तरीके से आपका ये बड़ा सा घर संभाल पाती हूँ नहीं। उसके बाद अगर आपको लगे, मेरा काम देखकर जितनी तनख्वाह देनी हो आप दे देना। देखो, आप बता रहे हो कि काम देख के, तो आपको तो देख ही लिया, वैसे आपको काम को भी देख लेंगे। हाँ जी और फिर सर। बता दूंगा कि भाई देखो, ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो फिर मैं ही बता दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपके मतलब परिवार में यहाँ और कोई रहता है या फिर? नहीं, मैं वैसे अकेली ही रहती हूँ। ऐसे ही लोगों के घर पे काम करके उन्हीं के घर पर रहकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो तुम्हें यहाँ रहने की व्यवस्था भी मुझे करनी पड़ेगी? हाँ, आपको दिक्कत है कोई क्या? जैसे नहीं, कि देखो, नहीं। अभी इतने बड़े घर पे आप अकेले रहते हो, तो मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी। नहीं नहीं, वैसे तो हमारे पास बेडरूम एक्स्ट्रा है, मगर क्या है कि दुनिया वालों के सामने मुझे थोड़ा, तो देखो, अगर घर में तुम ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, क्योंकि किसी को पता चले, वो मतलब थोड़ा इज्जत का भी देखना पड़ता है। जी जी सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। थैंक यू। चलो, आप वैसे तो आप इतने समझदार हैं, तो फिर अब मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो सर अभी से काम शुरू कर दूँ? ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गार्डन का ये थोड़ा बहुत काम कर लोगे आप? आप मेरे पे छोड़ दो सर। हाँ। सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो, वैसे देखने जाऊँ तो मेरी स्टोरी भी बहुत सैड है, क्योंकि ऊपर वाले की दया से मैंने पैसा तो बहुत कमाया, दिख रहा है पर सर वो तो। मेरी बीवी ने भी बहुत साथ दिया, पर जब उसे इन पैसों को खर्च करने का वक्त आया, तभी वो मुझे छोड़कर चली गई। समझ सकती हूँ, आप बहुत अकेला महसूस करते होंगे ना। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। थैंक यू, आप बोल रहे हो तो। वैसे वैसे आप आए हो तो घर की जिम्मेदारी आपको सौंप देंगे, पूरी के पूरी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे तो मुझे आपसे सिक्योरिटी के लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, मगर एक आधार कार्ड मिल जाता तो क्या है कि भाई सेफ्टी के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं 2 दिन में लाती हूँ ना। मैं वो पिछले घर में छूट गया है मेरा, जहाँ मैं काम करती थी ना। तो देखो, खाली मोबाइल में नंबर होगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि हम उसी से सब डिटेल निकलवा लेते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। मैं 2 दिन में बताती हूँ ना आपको सर, मैं 2 दिन में देती हूँ सब डिटेल, ठीक है? हाँ, मैं काम कर लूँ, स्टार्ट कर दूँ काम? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, काम वाले भी आजकल इतना एक्सपर्ट हो गए हैं ना, हमसे ज़्यादा फास्ट हो गए। सविता, कविता, लगता है तुम्हें भी नौकरी मिल गई। मिल गई। अरे वाह, मुझे भी नौकरी मिल गई। और इस बार तो ऐसा मुर्गा फंसाया है कि पूछ मत। इतना बड़ा बंगलो, और तो और उस बंगलो में वो लड़का सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने कैसा मुर्गा फंसाया पता है तुझे? कैसा? इतना बड़ा घर है और वो अकेला रहता है। अकेला? उसकी बीवी मर गई है, मम्मी? कोई भी नहीं है, वाह यार, एक अकेला वारिस। सुनना, हाँ। एक्सचेंज कर ले। नहीं, तू हमेशा ऐसा करती है कविता, मेरे बड़े मुर्गे पे तेरी हमेशा नजर होती है। हाँ भाई, तू तो मेरी दोस्त है ना, तुझे तो सब पता ही है। मतलब तू हो मैं हूँ, एक ही बात है ना। नहीं नहीं, ये मुर्गा मेरा है, मैं ही काटूंगी उसको। वाह यार,
सही है, पर ठीक है ना, देख मेरा वाला भी ना कुछ कम नहीं है, ठीक है। अरे मम्मी के साथ ही रहता है ना, और उसकी मम्मी तो ऐसी है कि उसकी मम्मी की ना ऐसे 2-4 तारीफ कर दो, उसको जवान कह दो, आप तो इतनी बूढ़ी लगती नहीं, आप तो इसकी मम्मी लगती नहीं, इतना कह दो ना तो बस उसकी मम्मी हो जाती है पानी पानी। अरे औरतें ऐसी ही होती है। देख उसकी मम्मी को ना फंसाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम इजी, ऐसे बाएं हाथ का खेल, चुटकियों का खेल। और रही बात उस लड़के की ना, तो वो लड़का थोड़ा सा मुझे कड़क लगा पहली बार में। हाँ क्या? लेकिन हाँ यार, थोड़ा बहुत तो कड़क स्वभाव का लग रहा है, मतलब शायद उसको फंसाना इतना भी आसान नहीं होगा, पर कविता हूँ मैं भी, ऐसी तो नहीं जाने दूंगी। अरे मुझे तो टेंशन ही नहीं है। ये जो मेरा वाला मुर्गा है ना, बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह सीधा साधा, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी निपट जाएगा। वाह यार, तेरा सही है, तुझे हमेशा ऐसे इजी काम मिल जाता है। एक तो घर में कोई है नहीं, एक लड़का है, वो भी इतना सीधा भोला भोला, सही है। पर मुझे ना हमेशा से थोड़ा सा ऐसा काम मुश्किल हो ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो बहुत आलसी हूँ, मुझे तो ऐसे शॉर्टकट वाले काम ही पसंद है, और मुझे शॉर्टकट वाले काम मिल भी जाते हैं। बस ऑफिस चला जाएगा वो, पूरे घर में मैं अकेली राज करूँगी और जल्दी से उसे फंसा लूँगी। सही है, दिन में तू घर पे राज कर और रात को उस पे। ये अमीर लोग भी कितने बेवकूफ़ होते हैं ना, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। सही बात है। अब तू देखना, मैं जब उस लड़के से मिलने गई थी, मैंने खाली इतना बोला कि साहब मैंने सुना है यहाँ पर काम की ज़रूरत है, उसने एक बार मुझे पूछा नहीं कि बहन तुम्हें बोला किसने। अच्छा, इस बात में ना ये बड़ी इंक्वायरी कर रहा था। अच्छा, हाँ, आईडी कार्ड मांग रहा था, आधार कार्ड मांग रहा था। शिट, तूने गलती से भी दे तो नहीं दिया ना? पागल हूँ क्या मैं? एक मिनट, नाम तूने क्या बताया अपना? मैंने अपना नाम शीतल बताया है। तो ठीक है, मैंने अपना नाम रितु बताया है। बस ना तो फिर, अरे बहुत इंक्वायरी कर रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिन का बोला है मैंने, हैंडल कर लूँगी मैं, तो उसकी फिक्र मत कर। तो ठीक है। देख मेरा वाला तो ना बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं कर रहा था, और थोड़ा सा कड़क ज़रूर था, लेकिन बस उसकी ना एक ही डिमांड है कि तुम मेरी मम्मी का ख्याल रखना, मेरी मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी का ख्याल रखना। मतलब शायद मम्मी के पल्लू से बंधा हुआ है, पर कोई नहीं, ऐसी पल्लू की गांठ छोड़नी तो मुझे आती है। हाँ, तो मीन्स मम्मी का तो कोई टेंशन नहीं है ना तुझे? अरे मम्मी का कोई टेंशन नहीं है, पहली नज़र में मिली, मुझे देखते ही पता चल गया था कि ये उसकी माँ ही होगी। मैंने पता है क्या किया? हाँ? अरे दीदी आप कौन है? आप यहाँ पर? मुझे तो बताया था कि यहाँ पर सिर्फ इसकी मम्मी रहती है। जो पानी पानी हुई है, जो पिघली है ना वो मैडम, सीरियसली यार। पर देख अभी ना हमें ज़्यादा यहाँ पर मिलना नहीं चाहिए। देख तेरा वाला बंगलो इस साइड ही है ना? ये या इस इधर, side अरे पे? वो वाला, वो दिख रहा ना बड़ा। अच्छा वो हाँ, येलो कलर की जो ऊपर रखी हुई है दीवार, वो? बस वही। अच्छा ओके, मेरा वाला तो यही है, ये रहा। हाँ, ठीक है ठीक है, पास में ही है बहुत, पर ध्यान वो रखना थोड़ा। वो उसकी मम्मी ना घर के अंदर ही बैठी रहती है, और वो लड़का गया हुआ है बाहर, इसीलिए मैं आ गई तुझसे मिलने। चल फिर जाए। हाँ हाँ ठीक है, चल चल मिलते हैं जल्दी। हाँ कॉल करती रहना है, और फ़ोन साइलेंट पे रखना, क्योंकि मैंने भी ऐसा बताया कि मेरे पास फ़ोन ऑन नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करती हूँ, आपको बात करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। हाँ, अरे मेम साहब आप यहाँ? तुम बाहर किससे बात कर रही थी? बाहर वो मुझे रास्ता पूछ रही थी, शायद ये यहाँ के किसी बंगले में वो नौकरानी है, तो मुझसे रास्ता पूछ रही थी, नहीं आई है तो कि कौन सा सामान कहाँ मिलता है आजू बाजू में। बस और कुछ नहीं। आप बताइए ना, आप यहाँ पे कैसे, आप आराम कीजिए। आराम तो हो गया मेरा, और मैं क्या बोल रही थी, मैं जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए बाहर। अरे वाह, नहीं मतलब अरे ऐसा? हाँ, वो अर्जेंट कॉल आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। देवेन की मासी का कॉल आया था, वहाँ मेरे जीजा जी बीमार हो गए तो मुझे देखने जाना पड़ेगा। पर हाँ,
देवेन का ख्याल रखना है और उसे टाइम टू टाइम गर्मा गर्म खाना देना है, वो भूलना मत। और हाँ, तुम्हें तो पता है कि उसे रोटी में ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता है, सब्ज़ी में तेल कम डालना होता है, नमक उसे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना। और अगर तुझे ऐसा कुछ लगे तो तू मुझे कॉल कर सकती है, समझी तू? जी 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 मेम साहब, अभी और भी कुछ हो लिस्ट तो मुझे पूरी बता दो। देखो आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके इस घर का ना मैं बिल्कुल ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे ये मेरा ही हो, क्या और आपके बेटे का भी। क्या क्या? मतलब आपके घर का मैं बिल्कुल ऐसे ध्यान रखूंगी जैसे आप ध्यान रखते हैं। अब यही सिखाया गया है हमें। अब हम किसी के घर पे काम करने जा रहे हैं तो जब तक उसे अपना घर समझ के काम नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। और रही बात साहब की, तो हाँ, हम उनके खाने वाने का सब कुछ देख लेंगे। और हाँ, तुम्हें कुछ भी ऐसी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। और तुम्हें पता है ना, मेम साहब, कॉल का तो आपने बोल दिया, पर आपको तो पता है कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। आप अगर नया फ़ोन दिला देती तो। अरे हाँ हाँ, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर सोचेंगे। तो ऐसा करना कि लैंडलाइन पे कर देना ना फ़ोन, नहीं तो देवेन का फ़ोन तो है ना, तो उससे मांग लेना। कोई भी बात हो तो वो तुझे देगा फ़ोन, तो तू मुझे फ़ोन कर सकती है, ठीक है? ठीक है। और सुन, मैं आज तक देवेन को छोड़ के इतने दिनों तक कहीं गई नहीं हूँ, और उसे भी अकेले रहने की आदत है नहीं। पर तू उसका ध्यान रखना और टाइम टू टाइम उसे जो चाहिए ना वो देती रहना। तेरी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझी तू? जी मेम साहब, उनको जो चाहिए रहेगा हम सब दे देंगे। हाँ, अब इतनी ज़्यादा खुश मत हो जैसे कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे मेम साहब, हम कहाँ खुश हो रहे हैं, हमको तो बहुत दुख हो रहा है। ये देखो, आँख से आंसू निकलने ही वाला था लेकिन हमने रोक लिया। हमको लगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच बताऊँ ना, इस घर में आप होते हो ना तो ऐसा लगता है कि ये घर घर है। आपके बिना तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा इस घर में। हाँ, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगी, ठीक है? और तो घर का ठीक ध्यान है। रखना और रात को बराबर लॉक करके सोना, ठीक है? जी 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 चलो, मैं बिल्कुल। जाती हूँ। ठीक है मेम साहब, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आना। लगता है भगवान मेरे साथ ही है। साहब जी, अरे साहब जी, ये लो आपके लिए स्पेशल जूस बनाया है। जूस? थैंक यू। पूरा दिन फ़ोन पे पड़े रहते हो तो इतना टेंशन लेने से मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए कूल करने के लिए जूस लाई हूँ। कैसा लगा? देखो, जूस तो ठीक बनाया तुमने, पर देखो एक अकेला इंसान क्या करेगा? जूस ही पी सकता है। और क्या। आओ बैठो बैठो, तुम्हें खड़ा रखने भी अच्छा नहीं लगता, वैसे हम दोनों ही तो बैठ है। जाऊँ? अरे देखो, काम पड़े वैसे तो। वैसे आप हमारे यहाँ काम करते हैं वो ठीक बात है। घर का सारा काम हो गया? बस आप थोड़ा सा बस पोछा बाकी है आपके बिस्तर के यहाँ पे, बस। देखो आराम से कर लेने का, और दिन में 2 बार पोछा करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार हो गया इनफ है। आप बहुत भले हैं, सच्ची में। और ना, दूसरे यहाँ पे काम पर तो पूरा दिन हमसे काम कराते, पूरा दिन। पर आप बहुत अच्छे लगे। देखो, इंसानियत के नाते हमें भी समझना चाहिए, आपकी भी कुछ मजबूरियाँ होती है, इसीलिए आप लोगों के घर के काम करते हैं। तो हम आपका थोड़ी ना कुछ ज़्यादा आपसे काम करवा के पाप में पड़ना चाहेंगे। सही बात है ना? हाँ, कितने भले इंसान हैं। पता नहीं भगवान ने आपके साथ क्यों ऐसा किया। आपकी बीवी को इतनी जल्दी, मतलब आपकी उम्र ही क्या है, अब आप देखो, इतनी पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे निकालेंगे? मुझे तो यही सोच सोच कर नींद ही नहीं आती है, पता है साहब। देखो, वो तो जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है, और मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर फिर भी नाकाम रहा, और मुझे अपनी बीवी को गुमाना पड़ा। हाँ साहब, अभी किस्मत किस्मत पर किसकी चलती है। वैसे आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? देखो, अभी दूसरी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि
मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसके जाने के बाद मुझे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये मेरी ज़िंदगी है, काश ऊपर वाला मुझे भी साथ में उठा लेता तो अरे साहब, आगे ज़िंदगी जीने की नौबत नहीं आती। ये दिन नहीं निकालने पड़ते। कैसी बातें करते हो साहब। वैसे मेरी भी शादी नहीं हुई है। देखो, शादी नहीं हुई तो मेरे हिसाब से तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ और साहब। कोई अच्छा लड़का मिले और मेरे ध्यान में कोई होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे एक लड़का है मेरे ध्यान में, आपको शादी करना हो तो। मतलब मेरी यही जॉब करता है और अच्छा खासा कमा लेता है और लड़का भी अच्छा है। अगर आपको शादी करनी हो तो मैं उसे आपसे मिलवा देता हूँ। और हाँ, ख़ास बात यह है कि आप जहाँ के हो वो भी वहीं का है। अरे अरे साहब, मैं तो सोच रही थी कि आपके जैसा भला इंसान कोई मिल जाता ना तो ज़िंदगी संवर जाती। ठीक हो, मेरे जैसे बहुत है। मैं तो कुछ भी नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ों मेरे जैसे पड़े हुए हैं। मगर देखो, जहाँ किस्मत लिखी होती है ना वहीं सब कुछ होता है। वही तो, देखो ना, मेरी किस्मत मुझे आसाम से सीधा आपके घर पे ले आई। किस्मत तो है साहब, सच कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, किस्मत तो हमारी अच्छी है कि इतनी अच्छी घर का काम करने वाली, घर को संभालने वाली मिली है। सही बात है ना? हाँ साहब, आप हो ही इतने भले। देखो ना, अभी मुझे पता ही नहीं चला कि आपकी चिंता करते 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 मैं पूरा दिन आपके बारे में सोचते 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 कब आपको पसंद करने लगी। आप माफ़ करना, लेकिन कब पसंद करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। देखो, सच कहूँ तो मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है, तो प्लीज़ इस बात को तुम यहीं दबाए रखो तो ठीक है। हाँ साहब, माफ़ी चाहती हूँ, पर बात करते करते दिल की बात देखो, ज़ुबान वैसे पे आ मैं गई। किसी को ऊंचा नीचा नहीं ठहराता। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। और वैसे मैं तुम्हें गलत भी नहीं कह रहा। कोई किसी को पसंद कर ले, ठीक बात है। मन किसी के काबू में नहीं रहता। ना साहब, सच्ची में। मगर आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ। कोई बात नहीं साहब, अब जो मैंने बोला वो आपको भूल जाना है तो भूल जाइए, वरना सोचना है तो सोचिएगा। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मैं आई। हाँ कहीं ना कहीं मतलब मैं पसंद तो करता हूँ, मगर शादी इतना जल्दी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। थोड़ा वक्त बीतने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया मेरे काम तेरा की। नाम अरे सेठ, आप यहाँ? वो मेम साहब ने बोला था कि वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हैं, तो आपका ध्यान रखना है। हाँ तो फिर रखो ध्यान। क्या तो वही उसी के लिए तो आई हूँ। हाँ मतलब मैं ये पूछ रही थी कि आप खाने में क्या खाएंगे, तो मैं वो बना दूँ आपकी पसंद का। जो भी बनाना है बना ले आराम से। अब कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल खाना है, जो भी है बना दे। सेठ, सच कहूँ तो आप बहुत अच्छे हो। मतलब अब मैंने पहले भी इतने सारे लोगों के घर में काम किया है, लेकिन आपके जैसा सेठ कभी नहीं देखा। अरे इसमें क्या है, अभी ये कोई तारीफ करने की बात है? अब तुम काम करने आई हो तो घर में काम ही करोगी ना। और वैसे भी मुझे काम बिना बात करनी पसंद नहीं है, तो बस नॉर्मली। हाँ वो तो है, लेकिन आपका स्वभाव वो बहुत अच्छा है। मतलब आजकल के ज़माने में जहाँ पे लोग अपने माँ बाप को कभी यहाँ कभी वहाँ और तो और वृद्धाश्रम भी भेज देते हैं, ऐसे ज़माने में आप अपनी मम्मी के बारे में कितना सोचते हैं? वो क्या होता है, पढ़ाई जो होती है ना,
पढ़ाई के साथ साथ सब लोग मोटिवेट करते हैं, उनके साथ जो कुछ बुक एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, उनके ऊपर होता है संस्कार का, स्वभाव का, हमारे विचारों का आदान प्रदान। मैं गीता पढ़ा हूँ, ये महाभारत पढ़ा हूँ, रामायण पढ़ा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि माँ बाप को खुश रखने के लिए जो जो करना होता है वो हम नहीं करेंगे ना, तो अगर चाहे हम कहीं पे भी हो, कितनी ऊंचाई पे भी हो, उस ऊंचाई पे हम टिक नहीं पाएंगे। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। ओह हाँ, आहा, कितने उच्च विचार हैं आपके। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आपके जैसे इंसान तो आजकल की दुनिया में भगवान ने शायद आपको बनाया होगा, उसके बाद बनाना ही बंद कर दिया बस होगा। बस बस इतनी तारीफ मत करो। देखो, तारीफ करोगे या नहीं करोगे फिर भी पगार नहीं बढ़ेगा। क्या सेठ आप भी, पगार बढ़ाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ मैं ये सब। मैं तो सच में मेरे दिल में आ रहा है वही कह रही हूँ। और मैं तो आपसे ये भी पूछने वाली थी कि आप इतने अच्छे हो, फिर भी आज तक आपने शादी नहीं की। मतलब आपको ऐसे आप जैसे लड़कों के लिए तो रिश्तों की लाइन लगनी चाहिए, फिर भी अभी तक शादी क्यों नहीं की आपने? वैसे तो ये पर्सनल बात है, पर अभी आपने बोला ही है तो बता देता हूँ। देखो, मेरा स्वभाव कैसा है वो सब लोग जानते हैं, पर क्या है कि आजकल का ज़माना, जो लड़कियां हैं वो पैसे पे मरती है, अपनों पे नहीं। हाँ, वो पैसा देखती है, उसके बाद उनका बैकग्राउंड देखती है और उसके बाद जाल डाल के फंसाती है। और ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल हरगिज़ नहीं पसंद। तो मैं एक ही बात पे टिका हुआ कि कभी ना कभी एक ऐसी लड़की मिलेगी जो पैसों से नहीं, मुझे प्यार करे, मेरे साथ रहे, मुझे टाइम दे। तो अभी क्या है कि ऐसी लड़की मिलनी मुश्किल ही नहीं है। ये जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से तो नामुमकिन है। फिर भी अगर कोई मिल गई तो मैं पहले उनकी परीक्षा लूँगा, इतनी परीक्षा लूँ कि वो अंगारे पे भी चल जाए, उसके बाद मुझे पता चलेगा और विश्वास करूँगा। सेठ, आप अपने आसपास देखिए, हो सकता है आपको वो लड़की अपने आसपास ही मिल जाए। देखिए, ये आपकी बात तो नहीं कर रहे क्या? अरे ना ना सेठ, हम तो छोटे गांव के लोग हैं। अब हम तो आप जैसे इतने अच्छे लड़कों के सपने भी नहीं देख सकते। वैसे मैंने तुम्हारे घर के बारे में या घर के परिवार में जो सदस्य है उसके बारे में पूछा नहीं है। कौन कौन है आपके घर में? अब सेठ, मत याद दिलाइए सेठ। अरे रोइए मत, आप बताओ ना। मैंने भी मेरी पर्सनल बात। वो ऐसा है कि मेरे माँ बाप तो मैं पैदा हुई थी तभी मुझे छोड़ के चले गए। माँ बाप का प्यार तो कभी मिला ही नहीं। इस घर में आई, उसके बाद आपकी मम्मी से मिलकर लगा कि जैसे मुझे ही मेरी माँ मिल गई हो। इसीलिए तो उनका इतना ख्याल रखती हूँ। लेकिन लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। अरे बस देखो, रो मत। सेठ, आपको क्या बताऊं? अरे देखो, मेरी बात सुनो। रो मत। देखो, मैं ना कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। अरे क्यों रो रही हो? अरे कविता किधर मर गई थी? अच्छा, काम पे लगी थी। क्या चल रहा है? कुछ लगा हाथ? क्या बात कर रही है? कुछ हाथ नहीं लगा। अरे सुनना, मैंने तो क्या तगड़ा हाथ मारा है। 3 महीने का काम मैंने 2 दिन में कर दिया। अरे सच कह रही हूँ। सुनना, अरे पागल है वो,
सब कुछ खुला छोड़ता है, पूरा लॉकर खुला था, मैंने तो सब ले लिया, बैग में डाला है। अरे हाँ हाँ, उसे नहीं पता चलेगा, ऐसी जगह पे छुपा के रखा है। और सुनना सुनना, मैं क्या कह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर दी। अरे वो सब छोड़, मैंने तो प्यार का तीर मार दिया था। और अरे हाँ हाँ, यही तो कहूँगी ना मैं कि मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ, ये सब बोल दिया मैंने। और मुझे तो लगता है कि वो मुझे ना हाँ ही बोल देगा। हाँ, सोचने का टाइम दिया है मैंने थोड़ा बहुत, हाँ बोल देगा। यार मुझे तो ऐसा मेरा फ्यूचर नज़र आ रहा है कि मेरी लाइफ सेट होने वाली है। सच्ची बता रही, तेरी कसम तेरी कसम। अरे रिस्पॉन्स दे रहा है वो तो, अब लग रहा है कि बस इस बड़े से महल की रानी बनने वाली हूँ मैं बहुत जल्द से जल्द। अरे हाँ, शादी कर लूँगी मैं तो सच में, अगर ये पट गया ना सच में शादी कर लूँगी और नौकरानी से रानी बन जाऊंगी इस घर की। तुम वो साहब तुम जिंदगी भर नौकरानी नहीं रहोगी, क्योंकि तुम रानी बनने के लायक नहीं हो। तुम जैसी गंदी सोच वाली औरतें बड़े बड़े लोगों को फंसाती हो, उनके पैसे ऐंठने की कोशिश करती हो। पहले पहले मुझे तुम पे डाउट हुआ था कि शायद तुम ऐसी भी होगी, फिर मुझे धीरे धीरे तुम पे विश्वास होने लगा, तुम पे भरोसा होने लगा कि नहीं नहीं, सब नौकरानियों की तरह तुम नहीं हो, तुम अच्छी हो, तुम मेरा ख्याल रखती हो, इस घर को इतने अच्छे से संभालती हो। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हसीन चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है, इतना बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हें जो नहीं सुनाना था वो सब मैंने सुन लिया। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी औरतें हम जैसे लोगों को फंसा के जिंदगी भर पैसे ऐंठती रहोगी? हाँ, मैंने देखो वक्त बदल गया है, हर इंसान ऐसा नहीं होता। तो और तुमने मुझे इस तरह से एहसास कराया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे पसंद करने लगी, और कहीं ना कहीं मैं भी उस बहकावे में आ गया था। ये तो शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि मुझे वक्त रहते पता चल गया कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में क्या है। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे तुम औरत हो इसीलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ। पर कान खोल कर सुन लो, आज के बाद इस एरिया में कहीं भी दिखाई दी ना तो सीधा पुलिस स्टेशन में जाके तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा और जिंदगी तुम्हारे हवालात में बीतेगी। साहब चुप, निकलो। और मैं अपनी पत्नी के गम में था, उसके गम में डूबा रहता था, उसका फायदा उठा के तुमने मेरी अंगूठी चुराई, मेरे पैसे चुराए। मैंने इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं पहले से इतना दुखी था। और कैसे कर लेते हो तुम? हाँ, ये सब कैसे कर लेते हो? बेचारा आदमी कितना दुखी है पहले से इतना, फिर भी साले इंसानों में तो थोड़ी भी इंसानियत बची ही नहीं है। बेचारा कोई पहले से दुखी होता है, परेशान होता है तो थोड़ा भी नहीं झिझकता कि बेचारे के साथ मैं क्या कर रही हूँ, उस पर क्या बीतेगी। वक्त इतना खराब हो चुका है ना, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ऊपर वाले की है जिसने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया। साहब आप बराबर बोल रहे हो साहब मुझे माफ कर दो, मैं गधी थी, मैं पागल थी जो आप जैसे भले इंसान के साथ ये सब करने तुम जा रही जैसे थी। लोग कभी नहीं बदल सकते। ये तुम्हारी जो दिखावे की माफी है ना, मेरे सामने मत मांगो। मुझे पता है अभी माफी मांगोगी और थोड़ी देर बाद वापस वैसे ही। नहीं साहब, नहीं, एक मौका दे दो साहब, बस नौकरी से मत निकालो। मैंने जो भी रखा है ना सब, मैं सब आपको दे दूंगी साहब, आपकी वो बीवी की अंगूठी भी दे दूंगी सब, बस नौकरी से मत निकालो साहब। इंसान से एक गलती हो जाती है, बस इसको एक गलती समझकर देखो भगवान भी माफ कर देता है। मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारा। अभी निकल रही हो या पुलिस को फोन करके बुलाऊं? नहीं साहब पुलिस को फोन मत करना, मैं जाती हूँ, फोन ले लो मेरा, मैं जाती हूँ साहब। निकलो। हाँ जाती हूँ। क्या? अरे पर ऐसे कैसे हो गया? और सुन, तू पकड़ी गई ठीक है, तूने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? पागल नहीं हूँ मैं जो तेरे बारे में बताऊंगी। हाँ तो ठीक है। मुझे तो ना सच बोलूँ तो तुझ पर बहुत हंसी आ रही है। अरे
उस दिन कितनी लंबी लंबी फेंक रही थी। अरे मेरा काम तो बहुत इजी है, एक लड़का है और कोई घर पे है नहीं, ऐसे कर लूंगी, ऐसे मुर्गा काटूंगी। तू देख, मेरा पहले से दिमाग खराब है, तो मेरा और दिमाग खराब मत कर। पुलिस को बुलाने वाला था वो, पता है तुझे? क्या बात कर रही है? हाँ, फिर तो हम दोनों कभी मिल ही नहीं पाते ना। और पुलिस के सामने आते ही तो तू पक्का मेरा भांडा भी फोड़ देती। सारा सोना वोना इतना सारा मैंने इकट्ठा किया था, पता है तुझे, बैग भर के। फिर क्या, सब कुछ ले लिया। मेरे पूरे किए कराए पे पानी फिर गया। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लगी होगी। अरे वाह, ये सही है तुम्हारा। खुद को काम ठीक से करना आता नहीं है और ऊपर से इल्जाम सारा मुझ पे। खुद से कुछ ढंग का काम होता नहीं है। एक तो हर बार ना तुम एकदम इजी वाला काम लेती हो और हर बार मुझसे तो कम ही कमा पाती हो लास्ट में। और इस बार तो तुम ऐसे खाली हाथ। अच्छा, मुझे काम करना नहीं आता? भूल गई वो पिछले घर से मैंने 25 लाख कैसे लूटे थे? भूल गई क्या? तूने कितने लूटे थे? उसी वक्त ना मैंने तुझसे तो ज्यादा ही लूटे थे, ठीक है? हाँ, वो तो मैं बताती नहीं हूँ सारा कुछ तुझे। हाँ, बताती नहीं है, तू हमेशा मेरे से कम लूटती है। फिर भी अब आखिरकार मुझे मिल गया तुझे सुनाने के लिए कि तू मुझसे कम भी। मैं क्या बात कर रही हूँ, तू जीरो। एक मिनट, कोई आ रहा है। अरे पुलिस तो नहीं है ना? पागल है क्या, पुलिस थोड़ी ना होगी। अरे लोग आएंगे जाएंगे नहीं क्या? एक तो तू रोड पे खड़ी है, ऊपर से पुलिस तो नहीं है। रोड पे आ गई हूँ मैं, तो रोड पे ही खड़ी रहूंगी ना। घर से धक्के मार के निकाला है उसने मुझे। दिख रही है तेरी कैसे फटी पड़ी है। देख तू है ना, कुछ नहीं आता तुझे, खाली हाथ आई है तू मेरे पास। तुझे थप्पड़ मार दूंगी अगर तूने अपनी बत्ती सी दिखाई तो। हाँ हाँ, मुझे मेरे सामने ज्यादा तू जोर चला रही है और उसके सामने क्या हो गया था तुझे? हाँ, फट गई। सॉरी, पुलिस को मत बताना, यही किया होगा। सुन देख, मेरा ये जितना भी कुछ बिगड़ा है ना, तेरी वजह से बिगड़ा है। क्यों भाई, मैंने क्या किया? तू ही मुझसे कॉल पे पूछ रही थी ना, हाँ और बता। मैंने सिर्फ तुझे हाय हेलो करने के लिए फोन किया था। और बता, क्या लूटा? क्यों किया था? मैंने बोला था तुझे मुझसे हाय हेलो कर। मैंने तो खुद तुझे बोला था कि फोन मत करना, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि मेरे पास फोन है। लेकिन नहीं, तुझे ही ज्यादा पड़ी थी कि मैंने जो लूटा है इसके सामने स्टाइल मारती हूँ। मार ली, हो गया। अब तू देख कि कैसे मैं अपने सेठ को पटाती हूँ। और देख, ये समझ ले, आज ना आखिरी दिन, आज सब कुछ लूट के सीधा फुर्र। और तू यहीं पे बैठी रहना, ऐसे भगवान के नाम पे कुछ दे दो। कविता, ज्यादा इतरा मत, ऐसा ना हो तेरे भी प्लानिंग पे पानी फिर जाए। मेरे प्लानिंग पे पानी नहीं फिरेगा, क्योंकि मैं तेरी तरह ना बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो अब तू देख मेरी स्मार्टनेस। आज रात को जब सब कुछ लूट कर निकल जाऊंगी ना, तब सबसे पहले तुझे कॉल करूंगी। चल, तू ख्याल रख और थोड़ा देख लेना, यहाँ पर आजू बाजू काफी अच्छे मंदिर है। तू किसी भी मंदिर के बाहर बैठ सकती है, सब बंगलों वाले हैं ना, तो अच्छा ही कमा लेगी। सिर फोड़ दूंगी तेरा, निकल तू यहाँ से। बाय। बेवकूफ। बहुत इतरा रही है ना, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। देखो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। जी अब जी कविता थोड़ी ना है तू। नहीं, मैं तो रितु नाम है मेरा। आप कविता? अच्छा, तो अब तूने नाम भी चेंज कर दिया? अरे मम्मी, ये क्या बोल रही है तू? तू चुप रह। क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? कविता है ना तुम्हारा नाम? साहब, कैसी बातें कर रही है? रितु, पता नहीं ये क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ मैंने रहा। भी सुना। मम्मी ने बंद कर। इसका असली नाम कविता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मम्मी ने जब कविता बोला तो तूने ऐसा ही बोला ना। जी बोलो। वो तो मेरे मुंह से निकल गया अभी। कोई घर पे आया तो मेम साहब, यहाँ पे कोई कविता है ही नहीं, तो मुझे लगा मेम साहब भूल गई होंगी नाम, तो उनको क्या ही टोकना। मम्मी देखो, मैं भूल गई कि तुम कुछ भूल रही हो। क्या हुआ मम्मी, आप बताओगे? क्यों? बताना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है? बता दूं?
क्या कर रही थी तुम ये? मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी? देखो मम्मी, बेचारी अकेली है, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, तो बस मैं उसको ये कह रहा था कि तुमको कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बेटा, तुम इसके लिए एक नया बकरा हो, समझे तुम? क्या बात कर रही हो मम्मी, ये बहुत अच्छी लड़की है। जी तू चुप रहे और तू मेरी बात सुन। देखिए मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो क्या? और क्या बोलेगी तू? और क्या बोलेगी तू? अरे मम्मी, क्यों मारा उसको? तू चुप रहे, पहले मेरी बात सुन। हाँ बोलो। बाजू वाले जो गोविंद भाई है ना, हाँ, उनके यहाँ सविता काम करती है, वो अभी मिली थी मुझे। तो सविता को और इनको क्या लेना देना? बेटा, तू बहुत बोला है, तुझे कुछ पता नहीं है। उसने मुझे सब सच बता दिया। क्या आपको सविता ने बताया? उसकी तो खैर नहीं, उसे बोला था कि खुद तो फंस गई, मुझे मत फंसाना, अपना ये धंधा किसी को मत बताना, पर नहीं तो। रितु, क्या बोल रही है तू? देख लिया, ये इसकी असलियत। इसका मतलब तू रितु नहीं, कविता है। सच में कविता है। और इन लोगों का काम ही है, बड़े बड़े घर में जाके नौकरानी का काम करो और फिर सेठ लोगों को पटाओ और पूरी मिलकत चोरी करके रफू चक्कर। क्या ये सच है रितु? जी सेठ, मुझे बताओ ये सच है कि नहीं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे पुलिस को मत बुलाना, माफ कर दो। मैं चली जाऊंगी। अब किस हद से माफी मांग रही है तू? और क्या कर रही थी? मेरे बेटे को जाल में फंसा रही थी तू। माफ कर दो मेम साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैं चली जाऊंगी। आपको एक मिनट मम्मी, सविता को यह सब कैसे पता? क्योंकि बेटा, सविता भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी यही काम करती है इसके साथ मिलके। इन लोगों का काम ही है, और ये एक दो नहीं है, पूरी गैंग है, गैंग। साहब चुप! मैंने कहा था ना, मैं जिसको पसंद करूंगा वो ऐसी लड़की होगी जिसमें तू कहीं भी नहीं आ रही है। मुझे प्यार आया था तुम पे, मैंने अपनापन दिखाया तुम पे, और तुमने क्या किया? वही जो मैं सोच रहा था दुनिया के बारे में, तू वही निकली। पैसा चाहिए तुझे, हाँ? पैसा चाहिए। माँ, अभी तुझे इनके साथ जो करना है ना वो करो। करना क्या है बेटा? इसको तो पुलिस को कॉल कर। नहीं मेम साहब, आपके पैर पड़ती हूँ। मेम साहब ऐसा मत करो। सब पुलिस को मत बुलाओ। सब माफ कर दो। सब कभी ऐसा नहीं करूंगी मेम साहब, कभी नहीं करूंगी। लो, काट दिया। थैंक यू साहब। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अगर अगली बार कहीं और जगह दिखी भी और यही काम करते हुए दिखी तो जरूर ये कॉल काटा हुआ है ना, वो वापस लग सकता है। नहीं सब छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया सब। मेरे बच्चों की कसम साहब, आज के बाद ये कभी नहीं करूंगी साहब। मैं सब कभी नहीं करूंगी। देख, इस बार तो जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे किसी के भी साथ ऐसा तूने किया ना तो पक्का जेल की हवा खिलाऊंगी। नहीं मेम साहब, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद साहब। सब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। क्या बेटा, तू भी किसी की बातों में भी आ जाता है। तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते मुझे पता चल गया। सॉरी माँ, मैं थोड़ा बह गया था। वो लड़की होती है ऐसी है ना, थोड़े भोलेपन में मैं ये सब कर गया। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, टाइम रहते ही पता चल गया और बला टली। थैंक यू माँ, मुझे बचाने के लिए। देखो, मेरी भी भूल है, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, तो मेरा भोला बेटा है। चल अब कुछ खाना खाते हैं। चलो।